हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज पे। आज राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। क्रांति के कारण, क्रांति के क्या क्या कारण थे? पहले से चले आ रहे कारण, जो 1857 की क्रांति है, जो पहले से जो कारण चले आ रहे थे वो, और तत्कालीन कारण। कौन से तत्कालीन कारण? आगे बढ़ते हैं। पहले से चले आ रहे कारण, पहले से चले आ रहे कारणों में, एक सेकंड रुकिए, पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। पहले से चले आ रहे कारण, दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह को अंग्रेजों के द्वारा अपमानित करना, सिक्कों को बंद करना व लाल किले को खाली करवाना, ये पहला कारण है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि हड़प नीति, गोद निषेध नीति, कि आप पुत्र नहीं होने पर किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते, वो वाली नीति। ठीक है। तीसरा, लॉर्ड वेरीजेली की सहायक संधियां, रियासतों से सहायक संधियां करना। सन 1798 ईस्वी में भारत में प्रथम सहायक संधि हैदराबाद रियासत के नवाब निजाम खाने की, कब की? 1758 ईस्वी में की। किसने की? हैदराबाद रियासत के नवाब निजाम खान ने। राजस्थान में 1803 व 1804 में सर्वप्रथम अलवर के बख्तावर सिंह व भरतपुर के रणजीत सिंह के साथ असफल संधि का प्रयास किया गया। किसके साथ? पहला 1803 में अलवर के बख्तावर सिंह और 1804 में भरतपुर के रणजीत सिंह के साथ असफल संधि का प्रयास किया गया। 17 नवंबर 1857 को करौली रियासत के हरबख्श पाल के साथ सफल संधि की। यह राजस्थान की प्रथम संधि है। किसने करी प्रथम संधि? करौली रियासत ने। किसने? करौली रियासत ने 15 नवंबर 1857 को। 17 नवंबर 1817 को कोटा रियासत के उम्मेद सिंह ने पूर्ण शर्तों के साथ अंग्रेजों से संधि की। शर्तों के साथ किसने की? कोटा के रियासत के उम्मेद सिंह ने, 17 नवंबर 1817 को। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1823 को सिरोही रियासत के शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की। किसने की? सिरोही के शिव सिंह ने। सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी मेटकॉफ, ये आया हुआ है पेपर में। किसने? मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए सहायक संधियों पर। आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन कारण। क्रांति के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिकों को ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इसमें लगने वाले जो कारतूस होते हैं वो पहले मुंह से खोले जाते हैं। ये कारतूसों के ऊपर एक खोल लगा होता है, जो किससे बना होता है? गाय व सूअर की चर्बी से बना होता था। दूसरा, भारतीय सैनिकों को समुद्री तट पर तैनात करना, समुद्र के किनारे तैनात करना। पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की 29 मार्च 1857 को हत्या कर दी। ये तत्कालीन कारण ही है, ये वाला भी। किसने? मंगल पांडे ने। कब करी? 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे को अंग्रेजों द्वारा 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी कोलकाता में फांसी दे दी गई। क्रांति के दौरान भारत में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति था। 1857 की क्रांति का पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ, कौन था? मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। क्रांति के दौरान तत्कालीन अधिकारी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड के पीएम क्रॉम्स्टन थे। गवर्नर जनरल, जिसे जीजी बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग देश में। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राज्यों में, जो राजस्थान का था। पॉलिटिकल एजेंट जो रियासतों में बनाए गए थे। भरतपुर रियासत के शासक तो कौन थे? जसवंत सिंह अल्पायु में, और वहां के पीए कौन थे? मॉरिसन। जयपुर रियासत के शासक राम सिंह सेकंड और पीए ईडन। आगे बढ़ते हैं। कोटा रियासत के शासक राम सिंह सेकंड और पीए बर्टन। मेवाड़ रियासत के शासक सरूर सिंह और पीए कौन थे? सावस। मारवाड़ रियासत के शासक तो तख्त सिंह थे। सेनापति उनका अनोड जी
पंवार था और पीए मैकमोहन। करौली रियासत शासक मदनपाल। कौन थे? मदनपाल। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां? 6 छावनियां थी। नसीराबाद छावनी अजमेर में, नीमच मेवाड़ में, वर्तमान में अभी एमपी में है, देवली टोंक में, एरनपुरा पाली में, खैरवाड़ा उदयपुर में, ब्यावर अजमेर में। ये जो 4 है, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, इनमें तो विद्रोह हुआ, और खैरवाड़ा और ब्यावर अजमेर में है जिनमें विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है। नसीराबाद छावनी अजमेर में 28 मई 1857 को 15वीं एनआई व 30 एनआई ने विद्रोह किया। नीमच में 3 जून 1857 को कोटा लीजियन ने, देवली में 4-5 जून को 1857 को कोटा लीजियन ने, एरनपुरा पाली में 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन में विद्रोह हुआ। ठीक है। खैरवाड़ा उदयपुर में तो मेवाड़ रेजिमेंट, जिसका गठन 1841 में था, वो स्थित थी, और ब्यावर अजमेर में मेरे रेजिमेंट 1822 में जिसका गठन हुआ, वो स्थित थी। ठीक है। 6 छावनियां थी, 4 में विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में जीजी विलियम बेटिक ने अजमेर में की, और उसका अस्थायी कार्यालय 1845 में माउंट आबू में बनाया। इसका एजीजे उस समय कौन था? लोकेट था। कब? जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। क्रांति की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ यूपी की छावनी 20 एनआई व 3 एलसी की पैदल टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और विरोध शुरू हुआ। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही ने दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहते हैं, उनको पुनः भारत का सम्राट व विद्रोही का नेता घोषित कर दिया। जो विद्रोही थे उनका नेता घोषित कर दिया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल व रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया व रोटी को एक गांव के चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से शुरुआत हुई। कहां से हुई? नसीराबाद छावनी। कहां पर? अजमेर में। राजस्थान की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर में हुई। नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की टुकड़ी व फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्वान थे। 18 मई 1857 को 15वीं एनआई के सैनिकों ने विद्रोह कर तोपखाने पर अधिकार कर लिया। 28 मई 1857 को मेजर स्टूपिस वुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने। किसने किया? बख्तावर सिंह ने। नसीराबाद के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली के लिए निकल गए और 18 जून को दिल्ली में अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण कर दिया और दिल्ली को घेर डाला और अंग्रेज सेना हार गई। कौन हार गई? अंग्रेज सेना हार गई। यह है नसीराबाद की क्रांति का। इसमें एक नोट है, पिचियार्ड ने कहा अगर क्रांतिकारी अजमेर छोड़कर दिल्ली नहीं जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। किसने कहा? पिचियार्ड ने कहा अगर क्रांतिकारी अजमेर छोड़कर दिल्ली नहीं जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीमच का विद्रोह। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच एमपी में, जो मेवाड़ के अधिकार में आता है, वहां विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग मुख्य कार्यकर्ता थे, इन्होंने किया। अली बेग ने कोटा लीजियन के कर्नल एबोट की हत्या कर दी। विद्रोही सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। नीमच से 40 अंग्रेज, जिनमें महिलाएं बच्चे सम्मिलित थे, वहां से भागकर डूगला गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंच गए। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की सहायता से पीएस सावस डूगला गांव पहुंचकर इन लोगों को उदयपुर की पिछोला झील के जग मंदिर महल में शरण दी व उनकी सुरक्षा की। किसने करी? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने। मेवाड़ के शासक जो विद्रोह का दमन करने हेतु खुद छावनी से गए, वो थे स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह प्रथम शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की। किसने की? 1857 में स्वरूप सिंह प्रथम ने अंग्रेजों की सहायता करी।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देवली का विद्रोह। देवली का विद्रोह 4 से 5 जून 1857 को देवली टोक में हुआ। मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ। कोटा लीजन की सैनिक टुकड़ी ने किया। किसने किया? कोटा लीजन की सैनिक टुकड़ी ने किया। देवली में विद्रोह के पश्चात टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। वह इनके सैनिक विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली कूच कर गए। क्या कर गए? इनके सैनिक भी मिलकर विद्रोहियों के साथ दिल्ली के लिए चल दिए। चौथा, एरिनपुरा विद्रोह, जिसे आउवा विद्रोह भी कहते हैं, पाली मारवाड़ रियासत में था। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सेना पर हमला कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलकराम ने किया। शिवनाथ सिंह मुख्य कार्यकर्ता थे। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया, वह दिल्ली की तरफ चल दिए। खैरवा नामक स्थान पर विद्रोही सेना की भेंट आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। वहां ठाकुर कुशाल सिंह ने सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के जागीरदारों में सलमपुर के केसरी सिंह, आसोबा के शिवनाथ सिंह व मेवाड़ के सामंतों ने अपनी सेना भेजकर सहयोग किया। किसमें? विद्रोह में। इसी विद्रोह में बिठोड़ा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के सेनापति ओनाडजी पंवार व अंग्रेज लेफ्टिनेंट हितकोट सम्मिलित हुए और बिठोड़ा पाली के कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मारवाड़ की सेना हार गई और ओनाडजी व हितकोट, जो अंग्रेज अधिकारी था हितकोट, वो मारे गए। उसके बाद 10 दिन बाद ही चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे गोरे कालो का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ। आउवा के युद्ध में सेना पराजित हुई तो एजीजे पेटिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर आउवा के लिए निकले और वहीं पीए मैकमोसन, जो वहां का पीए था मैकमोसन, वो भी सेना लेकर कहां आता है? चेलावास में आता है। 18 सितंबर को अंग्रेज और क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ और क्रांतिकारी विजयी हुए। युद्ध में एजीजे पेटिक लॉरेंस तो भाग गया और जो पीके था मैकमोसन का धड़ अलग कर आउवा में घुमाया और बाद में आउवा के किले पर लटका दिया गया। किस युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। 8 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारी ओसापा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के सम्राट से सहायता लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन नान्नौल में अंग्रेजी सेना ने उन्हें मात दे दी और शिवनाथ सिंह मारवाड़ वापस लौट आए और अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। किसने कर दिया? शिवनाथ सिंह ने, जो आसवा के ठाकुर थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया चेलावास के युद्ध के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जनवरी 1858 को आउवा के किले पर आक्रमण कर कर्नल जेम्स होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। ठाकुर कुशाल सिंह आउवा का कार्यभार अपने भाई पट्टू सिंह को देकर कोठरिया सलमपुर के जागीरदार जोधा सिंह के पास शरण ली। अंग्रेजी सेना ने आउवा में काफी लूटपाट की व आउवा की कुलदेवी सुगाली माता महाकाली की मूर्ति अजमेर ले गए। जो आउवा की कुलदेवी थी सुगाली माता, जो ठाकुर कुशाल सिंह की भी थी कुलदेवी, वो उनकी मूर्ति को लेकर अजमेर ले गए। वर्तमान में मूर्ति राजकीय संग्रहालय अजमेर में रखी है। सुगाली माता को 1857 की देवी व कुशाल सिंह की कुलदेवी कहते हैं। इनकी मूर्ति 10 सिर व 54 हाथ की है। सुगाली माता की मूर्ति 10 सिर 54 हाथ की है। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। मेजर टेलर आयोग ने इनके खिलाफ जांच की व 10 अक्टूबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया, पर महाराजा जोधपुर ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया। किसने? जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने इनकी जो कुशाल सिंह की जो जागीर थी उसका एक बड़ा भाग अपने पास जब्त कर लिया। कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई। कहाँ हुई? 1864 में उदयपुर में हुई। आप 1857 की क्रांति को कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। इसी तरीके से मैंने लिखा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटा का जन विद्रोह, जो कोटा में जन विद्रोह हुआ उसके बारे में। यह विद्रोह कोटा की सेना व आम जन ने मिलकर किया। कोटा में जयदयाल भटनागर, कामाबदपुर के
और मेहराब खां रिचलदार थे करौली के। लोगों में क्रांति के प्रति जागरूक किया। 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रेजिडेंसी को घेर लिया। क्रांतिकारियों ने पीए बटन और उनके दोनों पुत्र तथा डॉक्टर सेल्डर कॉटन की हत्या कर दी। विद्रोही जनता ने कोटा के शासक राम सिंह को 6 महीने तक उनके ईमेल में नजरबंद कर दिया। मेहराब खां ने जयदयाल भटनागर के साथ मिलकर कोटा का शासन अपने हाथों में लिया। भटनागर बंधु जयदयाल भटनागर व हरदयाल भटनागर कोटा में 1857 की क्रांति के मुख्य संगठनकर्ता थे। ये आए हुए कौन कौन थे? जयदयाल भटनागर और हरदयाल भटनागर कोटा के 1857 के कोटा की क्रांति के मुख्य संगठनकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1858 लॉर्ड कैनिंग द्वारा अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स को कोटा के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रॉबर्ट्स की सहायता करौली के महारावल मदनपाल सिंह ने की। किसने की? महारावल मदनपाल सिंह ने की। 6 माह बाद कोटा को पुनः महाराव राम सिंह द्वितीय के पास सौंपा गया। दिसंबर 1859 में मेजर जेसी बुक की अदालत में मुकदमा चला व 1860 में कोटा में जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको फांसी दे दी गई। कोटा के शासक महाराव रावल राम सिंह के संदेह के कारण इनकी सलामी तोपों की संख्या 15 से घटाकर 11 कर दी गई और वहीं करौली के शासक की सलामी तोप 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। सर्वाधिक तोप सलामी किसकी कर दी? करौली की। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ। धौलपुर के विद्रोह का नेतृत्व रामचरण हीरालाल व देवा गुजर ने किया। इंदौर व ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने धौलपुर राज्य में प्रवेश कर धौलपुर को घेर लिया और धौलपुर के शासक भगवंत सिंह की धनराशि व तोपों को लूट लिया। किसने किया? इंदौर व ग्वालियर के क्रांतिकारी ने धौलपुर को घेर लिया और धौलपुर के शासक जो भगवंत सिंह थे उनकी धनराशि और तोपों को लूट लिया। यह घटना 27 अक्टूबर 1857 को हुई। इस विद्रोह का दमन करने के लिए पटियाला नरेश पटियाला नरेश ने धौलपुर के शासक भगवंत सिंह के प्रार्थना पत्र पर अपनी सिख सेना को धौलपुर भेजा। धौलपुर को क्रांतिकारियों की मुक्ति दिलाई और भगवंत सिंह को पुनः राज्य दिया गया। भगवंत सिंह ने राज्य में पुनः व्यवस्था स्थापित कर ली अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोंक में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में। टोंक का नवाब नजीर खां अंग्रेज वक्ता सेना का एक बड़ा भाग क्रांतिकारियों से मिल गया। इन सैनिकों ने नीमच के सैनिकों के साथ मिलकर नवाब के किले को घेर लिया। नवाब के मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। 1858 के प्रारंभ में तात्या टोपे के टोंक पहुंचने पर जनता ने तात्या टोपे का सहयोग किया। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद ने भी तात्या का साथ दिया, जबकि नवाब ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। जब तात्या टोपे टोंक आए 1858 में। भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को भरतपुर राज्य की एक टुकड़ी के साथ भरतपुर के मेव व गुर्जर जनता ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। भरतपुर के पीए मॉरिसन क्रांतिकारियों से हारकर भरतपुर भाग गए। कहां भाग गए? भरतपुर भाग गए। आगे बढ़ते हैं। वे शासक जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया उनके बारे में जानते हैं। पहला, मेवाड़ के स्वरूप सिंह प्रथम, सर्वप्रथम इन्होंने ही सहयोग किया। उसके बाद बीकानेर के सरदार सिंह, राजपूताना से सेना बाहर भेजकर अंग्रेजों की सहायता की। उपहार में अंग्रेजों ने दिल्ली परगने के 41 गांवों की जागीर इनको सौंपी। मारवाड़ जोधपुर के तख्त सिंह, बिठोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर को अंग्रेजों की सहायता करी। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, अंग्रेजों की सहायता की। शार्दुल्ला व बजरात को बंदी बनाकर इन्होंने बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंपा और अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने कोटपुतली
कोटपुतली जयपुर की जागीर सौंपी व सितारे हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने दी। करौली के मदनपाल सिंह, राम सिंह सेकंड कोटा के शासक को छुड़वाने में अंग्रेजों की सहायता की। राम सिंह सेकंड कोटा के शासक थे, जब कोटा में विद्रोह हुआ तो मदनपाल सिंह ने इनको छुड़वाने में सहायता की। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में कब कब आए? इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर में विद्रोह नेता थे। जून 1858 में अलीपुरा में चार्ल्स नेपियर से हारने के बाद राजस्थान आ गए। राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। इनके द्वारा राजस्थान में युद्ध किया गया। पहला कुआड़ा युद्ध 8-9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट्स की सेना व तात्या टोपे के मध्य हुआ, जिसमें तात्या टोपे हार गए। रुकमड़ का युद्ध 13 अगस्त 1858 को रुकमड़ में अंग्रेजों से युद्ध हुआ, यहाँ भी इनकी पराजय हो गई। ये आ गए। हमीरगढ़ टोंक के नवाब वजूदुल्लाह के साथ 11 नवंबर 1858 को युद्ध किया। तीसरा युद्ध था ये इनका। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे दिसंबर 1858 को पुनः बांसवाड़ा आए। तीसरा युद्ध लड़ने के बाद वो राजस्थान से चले गए। दोबारा बांसवाड़ा आए, कब? दिसंबर 1958 को। 11 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे की सेना बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। झालावाड़ के पत्री सिंह से महल में घुसकर 5 लाख रुपए वसूले तात्या टोपे ने। राजस्थान में अंतिम युद्ध 31 जनवरी 1859 को दौसा में किया। मानसिंह नरूका, नरवर एमपी के, कहाँ के? नरवर एमपी के मानसिंह नरूका जागीरदार की सहायता से अंग्रेजों के पीए ईडन जो जयपुर के थे तात्या टोपे को जंगलों से पकड़ लिया। सहायता किसने की अंग्रेजों की? मानसिंह नरूका ने, जो नरवर एमपी के थे जागीरदार से। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1859 को। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।